जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला और आरोपी युवक पहले एक दूसरे के परिचित थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध भी थे, लेकिन आपसी विवाद के चलते दोनों ने संपर्क समाप्त कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला के परिजनों को फोन कर उसके चरित्रों को लेकर गलत जानकारी दी। इतना ही नहीं, आरोपी लगातार फोन कॉल कर युवती को मानसिक रूप से परेशान करता रहा। पीड़िता ने जब आरोपी को ब्लॉक कर दिया, तब आरोपी ने कथित तौर पर युवती के जियो ऐप द्वारा अकाउंट को हैक कर उसके दोस्तों और परिचितों को कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए आपत्तिजनक बातें भेजी। आरोपी ने महिला के नाम से फर्जी जीमेल और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानकापुर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की और छेड़खानी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी संकेत गिरडकर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। साइबर विशेषज्ञों की मदद से फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है। त्या प्रेमसंबंधानंतर काही कारणास्तव त्यांच्यामध्ये वाद झाले आणि ते वाद झाल्यानंतर आरोपीनं पीडित महिलेच्या नातेवाईकांना फोन करून तिच्या चारित्र्याविषयी बदनामीकारक माहिती तिच्या नातेवाईकांना देण्यास सुरुवात केली। त्यानंतर आरोपीनं स्वतःच्या मोबाईलमध्ये एक जीमेल अकाउंट आणि एक इंस्टाग्राम अकाउंट त्या पीडित महिलेच्या नावानं पीडित महिलेच्या आयडेंटिटीचा वापर करून आणि पीडित महिलेच्या फोटोचा वापर करून ते अकाउंट ओपन केले आणि त्या अकाउंटवरून देखील खास करून इंस्टाग्राम अकाउंटवरून तिच्या पीडित महिलेच्या मित्रमैत्रिणींना, पीडित महिलेच्या नातेवाईकांना जे बदनामीकारक मेसेज आहेत त्या महिलेविषयी ते पाठवलेले आहेत आणि याबाबत त्यांचे वाद झाले आणि त्यानंतर सदर पीडित महिला काल रोजी पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर तात्काळ त्याच्यामध्ये आरोपी विरुद्ध गुन्हा नंबर 190/2026 कलम 66 क माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम आणि कलम 356 भारतीय न्याय संहिता प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये आरोपीस ताब्यात घेऊन त्याचा मोबाईल जो आहे तो रितसर जप्त करण्यात आलेला आहे आणि आरोपीला त्याच्यामध्ये कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली आहे। पुढील तपास चालू आहे।